यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी। बिना घबराए बेल आइकन दबाना न भूलें। एक गाड़ी जंगल के रास्ते पर तेजी से दौड़ी चली जा रही थी। उस गाड़ी में 3 दोस्त बैठे थे, आरव, समीर और कुणाल। आरव गाड़ी चला रहा था, समीर उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था और कुणाल पीछे की सीट पर चुपचाप टिका हुआ था। कार के अंदर हल्की सी खामोशी थी। बाहर सड़क पीछे छूटती जा रही थी और जंगल और घना होता जा रहा था। समीर सीट से टिकते हुए आरव की तरफ देखते हुए बोला, अगर हमें सच में मुनाफा कमाना है ना, तो शहर में रह के कुछ नहीं होने वाला। यहाँ जमीन के दाम पहले ही आसमान छू चुके हैं। समीर की बात सुनकर आरव ने शांत लेकिन भरोसे से कहा, इसीलिए तो मैंने ये लोकेशन फिक्स की है कि बोरगांव। वहाँ जमीन सस्ती है और लेबर भी आसानी से मिल जाएंगे। कार कुछ देर तक बिना किसी आवाज के चलती रही। फिर पीछे बैठा कुणाल हल्की मुस्कान के साथ बोला, और सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ अभी कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है। फैक्ट्री लगाने के लिए इससे बेहतर जगह हमें कहीं नहीं मिल सकती। बोरगांव पश्चिम महाराष्ट्र में बसा एक छोटा सा कस्बा। चारों तरफ सूखी पहाड़ियां, सुनसान सड़कें और अजीब सी खामोशी, जैसे हवा भी यहाँ रुक रुक कर सांस लेती हो। रात होने वाली थी, इसलिए रुकने के लिए उन्होंने गाड़ी एक होटल के सामने रोक दी। उस होटल का नाम होटल अवंतिका। देखने में वह नया लग रहा था। नई पुताई, चमकता हुआ बोर्ड और सामने छोटा सा गार्डन। होटल बाहर से बिल्कुल साधारण और साफ सुथरा लग रहा था। हम लोग गाड़ी से उतर गए। देखा तो होटल के गेट के पास एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जो देखने में होटल का सुरक्षा गार्ड लग रहा था। सिर पर पगड़ी, बड़ी दाढ़ी और मूछें थीं। हमें देखते ही वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। हम उसके पास चले गए। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, उसने हमसे पूछा, साहब, लगता है आप बाहर गांव से आए हैं। क्या आप हमारे होटल में रुकने वाले हैं? गार्ड की बात सुनकर आरव बोला, हाँ चाचा, हम लोग पुणे से आए हैं। 2 दिन यहीं रुकेंगे। वैसे आप यहाँ काम करते हैं क्या? जाओ जाओ, अंदर जाओ, वो आपका इंतजार कर रहा है। इतना कहकर गार्ड वहां से चला गया। गार्ड की बात को नजरअंदाज करके हम लोग अंदर चले गए, क्योंकि हम लोग बहुत लंबा सफर करके आए हुए थे और हमें आराम करना था। जैसे ही हम लोग होटल के अंदर पहुंचे, हमने देखा कि होटल के रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। हम लोग रिसेप्शन तक पहुंचे। आरव ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, चाचा, क्या कोई कमरा खाली है? हमें 2 दिन के लिए एक कमरा चाहिए। आरव की बात सुनकर उसने कहा, हाँ साहब, कमरा नंबर 13 खाली है। कल के लिए एक रात का किराया 3000 रुपये होगा। इतना कहकर उसने कमरे की चाबी आरव के हाथ में दे दी। इसके बाद हम लोग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ने लगे। लंबा सफर करने के कारण थकान से मैं, आरव और समीर सो गए। रात के 3 बजे समीर पानी पीने के लिए उठा। वह कमरे से किचन की तरफ जा रहा था। तभी उसे किसी लड़की के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज ऐसी थी मानो उसके पैरों में बड़े बड़े घुंघरू बंधे हों। वह एक पल के लिए रुक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसके पीछे से एक गार्ड आ गया और उसने अपना हाथ समीर के कंधे पर रख दिया। अचानक किसी का हाथ कंधे पर महसूस होते ही समीर डर गया। जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो उसके पीछे होटल का गार्ड खड़ा था। उसे देखकर समीर बहुत गुस्सा हो गया और बोला, ये क्या मजाक है? ऐसे कौन हाथ रखता है? मैं तो पहले से ही डरा हुआ था। समीर की बात सुनकर गार्ड बोला, नहीं साहब, मैं आपको डरा नहीं रहा था। आपको पानी चाहिए था ना, मैं वही लेकर आया हूँ। इतना कहकर गार्ड ने समीर के हाथ में पानी की बोतल दी और वहां से चला गया। देर रात में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकनी से हाईवे साफ दिखाई देता था। तभी अचानक हाईवे पर एक एक्सीडेंट होता हुआ दिखा।
यह देखकर मैं थोड़ा घबरा गया और जैसे ही नीचे जाने के लिए पीछे मुड़ा, मेरे सामने सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सी दाढ़ी थी, सिर पर पगड़ी थी और उसके चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां थी। उस आदमी को देखकर मैं डर गया क्योंकि कमरे का दरवाजा तो लॉक था, तो फिर यह आदमी यहाँ आया कैसे? वह हाईवे की तरफ देख रहा था और जोर जोर से हंस रहा था, ठीक उसी जगह की तरफ जहाँ थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हुआ था। फिर उसने अचानक विकास की तरफ देखा और हंसना बंद कर दिया। अगले ही पल उसका चेहरा पिघलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई, मानो कोई जिंदा लाश मेरे सामने खड़ी हो। ये सब देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेड पर था। मेरी नींद खुलते ही आरव ने कहा, अरे भाई, तू बालकनी में कैसे बेहोश हो गया था? फिर मैंने आरव को सब कुछ बताना शुरू किया। मैंने कहा, मैंने रोड पर एक्सीडेंट होते हुए देखा। जैसे ही नीचे जाने के लिए पीछे मुड़ा तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा पूरी तरह गल चुका था, मानो कोई जिंदा लाश हो। उसे देखकर ही मैं बेहोश हो गया। लेकिन आरव ने जो कहा उसे सुनकर मैं पूरी तरह सन्न रह गया। आरव बोला, अरे लेकिन यहाँ तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। शायद लंबा सफर करने की वजह से तुझे ऐसा लगा होगा। मैंने भी आरव की बात मान। थोड़ी देर बाद हम लोग साइड देखने के लिए होटल से बाहर निकल गए। आरव ने गाड़ी स्टार्ट की। लोकेशन यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही थी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी जोर का झटका कर बंद हो गई। समीर ने रिसेप्शनिस्ट से मैकेनिक का नंबर लिया, उसे फोन किया और बोला, हाँ, हम हाईवे पर फंस गए हैं, गाड़ी खराब हो गई है। मैंने लोकेशन भेज दी है, कृपया जल्दी मदद भेजिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैकेनिक वैन लेकर लोकेशन पर पहुंच गया। उसने गाड़ी का इंजन चेक किया, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैकेनिक बोला, साहब, गाड़ी यहाँ ठीक नहीं हो पाएगी, गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा, इंजन का काम है। ठीक है भाई, हमारी साइट आगे ही है, हमें वहां तक छोड़ दो, फिर तुम चले जाना। हम गाड़ी में बैठकर साइट पर पहुंच गए। साइट वाली जगह देखकर समीर बोला, यार, ये जगह तो फैक्ट्री लगाने के लिए एक नंबर है। तभी मैकेनिक का फोन आया। उसने बताया कि गाड़ी के इंजन में बड़ा काम है और ठीक होने में 2 दिन लगेंगे। रात होने वाली थी और हमें होटल भी पहुंचना था। हमने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आई। थोड़ी देर बाद एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। हमने उस ट्रक को रोक लिया। समीर ने ट्रक ड्राइवर से कहा, चाचा, हमें होटल तक पहुंचा दो, वहां आपको खाना भी खिला देंगे और थोड़े पैसे भी दे देंगे। समीर की बात सुनकर ड्राइवर बोला, ठीक है साहब, लेकिन आप लोग किस होटल में रुके हो? ड्राइवर की बात सुनकर आरव बोला, हम लोग होटल अवंतिका में रुके हुए हैं। होटल का नाम सुनते ही ड्राइवर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पूरी तरह सन्न हो गया और बोला, साहब, आपको कोई और होटल नहीं मिला था क्या? वो होटल तो भूतों का घर है, उसे कब्रिस्तान की जगह पर बनाया गया था। ड्राइवर की बात सुनकर मेरे और समीर के साथ जो हुआ था वह हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर गया। लेकिन कुणाल इन सब बातों को नहीं मानता था। वह बोला, अरे चाचा, ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अगर आपको डर लग रहा है तो हमें होटल से थोड़ा पीछे ही छोड़ दो, हम वहाँ से पैदल चले जाएंगे। ट्रक में बैठकर हम लोग होटल की तरफ निकल गए। ट्रक वाले ने हमें होटल के पास छोड़ दिया और वह चला गया। काफी देर रात हो चुकी थी। हम तीनों अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। कुणाल बेड पर लेटा हुआ अपने मोबाइल में वो फोटो देख रहा था जो उसने कमरे में क्लिक की थी। अचानक कुणाल ने मोबाइल में कुछ ऐसा देखा जिसके कारण वो बिस्तर से उठकर बैठ गया और उसने वह फोटो हमें दिखा दी। उस फोटो में जो लड़के और लड़कियां थे वे होटल में नहीं थे, पूरा होटल खाली था। हम दोनों की हालत खराब हो गई। हम बहुत डर गए। हम लोग रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे रिसेप्शन पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर हम बाहर गेट पर आए जहां होटल का गार्ड बैठा हुआ था।
हमने जो जो हमारे साथ हुआ था वो सब गार्ड को बता दिया। हमारी बात सुनकर गार्ड बोला, पिछले 10 सालों से इस होटल में कोई नहीं आया है। जब से ये होटल बना है तब से ये भूत यहाँ आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा वापस नहीं जाने देते। साहब, आपकी गाड़ी अब कभी ठीक नहीं होगी। होटल में घूमने वाले बच्चों को वो गाड़ी बहुत पसंद आ गई है। शायद इसी वजह से आप लोग अभी तक जिंदा हैं। मेरी मानिए साहब, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। गार्ड की ये बात सुनकर तीनों के पसीने छूट गए। वो तुरंत अपना सामान लेने के लिए अंदर की ओर भागे। जैसे ही तीनों सामान लेकर बाहर निकलने वाले थे, तभी अचानक रिसेप्शनिस्ट उनके सामने आ खड़ा हुआ। डर के मारे बिना उसकी एक भी बात सुने तीनों वहां से बाहर की ओर भागे और हाईवे पर जाकर आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई भी गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी पीछे से वही रिसेप्शनिस्ट दौड़ता हुआ आया और बोला, साहब, आप लोग भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ? अंदर चलो ना। आरव, समीर और कुणाल बुरी तरह डरे हुए थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अचानक उस रिसेप्शनिस्ट का चेहरा गलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई। अब तीनों को समझ आ गया था, यहाँ कोई भी जिंदा नहीं है, सब मर चुके हैं। ये समझते ही तीनों जान बचाकर हाईवे की ओर दौड़ पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। गार्ड और रिसेप्शनिस्ट दोनों हाईवे पर खड़े थे। दोनों के चेहरे पूरी तरह गल चुके थे।